वेलकम टू बैक पुष्पत कंप्यूटर क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम टेली में टैक्स पढ़ने वाले हैं कि आखिर टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम टैक्स की परिभाषा समझ लेते हैं। देखिए, जो टैक्स शब्द था लैटिन शब्द के टैक्स से लिया गया था। समझ में आया? जो टैक्स शब्द था लैटिन शब्द के टैक्स से लिया गया था। देखिए, जो टैक्स रहता है वह सभी को कंपलसरी देना ही होता है। फाइनेंशियली चार्ज भी देना होता है, ठीक है। यह टैक्स गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाता है। अब गवर्नमेंट के थ्रू किसी व्यक्ति या किसी कंपनी से लिया जाता है, ठीक है। उस टैक्स को गवर्नमेंट क्या करती है? जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, उस टैक्स को गवर्नमेंट सार्वजनिक स्थानों पर लगा देती है, ठीक है। सार्वजनिक कार्यक्रमों के उपयोग में लगा देती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कानून के मुताबिक अगर जो टैक्स नहीं भरता है या टैक्स नहीं देता है तो उसको जुर्माना या सजा भी हो सकती है। हाँ दोस्तों, जो टैक्स नहीं देता है और टैक्स नहीं भरता है तो उसको जुर्माना या सजा हो सकती है। तो हमने इसकी परिभाषा में क्या समझा कि जो टैक्स शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। टैक्स कंपलसरी सभी को देना ही होता है। जो टैक्स रहता है गवर्नमेंट किसी सार्वजनिक उपयोग के लिए लगा देती है, ठीक है। और यह टैक्स किससे लिया जाता है? यह टैक्स किसी संस्था या किसी व्यक्ति से लिया जाता है, ठीक है। और कानून के मुताबिक जो टैक्स नहीं भरता है उस पर जुर्माना या सजा हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार का होता है। तो मेन टैक्स दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं। अब देख दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जो उपभोक्ता रहता है या व्यक्ति रहता है वह डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। मतलब जो भी टैक्स रहता है वह वह डायरेक्ट अगर पे करता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स हुआ, और प्रोफेशनल टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, रोड टैक्स हुआ, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स हुआ। ऐसे कई टैक्स रहते हैं कि जो व्यक्ति डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है। अब आप देख लीजिए कि रोड टैक्स है, क्या हम किसी को देना जाएंगे? क्या नहीं, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को ही पे करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, रोड टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये हमारे सभी डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट हो गया है कि जो कि डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को पे करते हैं या भुगतान करते हैं वो हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मैंने आपको उदाहरण में बता दिया है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए समझ लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को पे किया जाता है या भुगतान किया जाता है। मतलब जो टैक्स हमारे द्वारा भुगतान ना किया जाए पर हमसे ले लिया जाए तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। मतलब जैसे कि किसी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो वह कंपनी डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी, पर जो सामान बना है उसका टैक्स किससे लेगी? जो होलसेलर है उससे वह टैक्स लेगी, ठीक है। और होलसेलर किससे लेंगे? दुकान वालों से। दुकान वाले किससे लेंगे? हमसे, क्योंकि वह टैक्स भरते तो हम ही है। पर जो टैक्स देता है वो किस किन की स्टॉप से गुजर के जाता है? जो हम सामान लेते हैं, जिससे जिससे भी हमने सामान लिया, जैसे कुछ भी सामान ले लिया तो उस पे जो भी टैक्स लगता है वह टैक्स कौन लेगा? दुकान वाला। फिर दुकान वाले से कौन लेगा? जो जो होलसेलर ने सामान बेचा वो लेगा। होलसेलर से कौन लेगा? जिसने मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेलर को सामान बेचा तो वो लेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है वो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को भुगतान नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारी जो जीएसटी रहती है हमारी इनडायरेक्ट टैक्स आती है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारी जीएसटी रहती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में और कई टैक्स थे पर अब वर्तमान में बस जीएसटी टैक्स को ही रखा गया है। तो हम जीएसटी के बारे में ही पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो आज हमने आपको टैक्स और
टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टैक्स लगते हैं, यह हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में जीएसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।